नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 18वीं लोकसभा का गठन लगभग हो चुका है और प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं। लेकिन एक बात इस बार लोकसभा में बहुत ही दिलचस्प है और वो बात स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव की धरती इटावा से है। इटावा की धरती ने इस बार 7 लोकसभा सांसद दिए हैं। हालांकि सभी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से होंगे, लेकिन इटावा गृह जनपद 7 सांसदों का है। इस बार जो 18वीं लोकसभा में जब सेंट्रल विस्टा में बैठेंगे तो जब पता चलेगा कि इटावा जिले से जिन सांसदों का गृह जनपद एक है, ऐसे 7 सांसद एक जगह से आए हैं, लेकिन क्षेत्र अलग अलग है। उसमें अगर देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव के बेटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कन्नौज से सांसद हैं और डिम्पल यादव मैनपुरी से सांसद, अक्षय यादव जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे हैं फिरोजाबाद से सांसद, आदित्य यादव शिवपाल सिंह यादव के बेटे बदायूं से सांसद, धर्मेंद्र यादव जो मुलायम सिंह यादव के भाई के बेटे हैं आजमगढ़ से सांसद। तो ये 5 सांसद तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार के ही हो गए, खुद उनको लेके 5 सांसद। लेकिन 2 और ऐसे सांसद हैं जिनका घर इटावा गृह जनपद है और वो सांसद हैं खुद इटावा के दोहरे साहब, जो इटावा से इस बार जीते हैं। 2020 में वो 20 तक जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, लेकिन 2020 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और समाजवादी पार्टी ने उनको इटावा से लोकसभा चुनाव लड़ाया और इस बार वो जीते। इसके पहले वहां भारतीय जनता पार्टी की सांसद रामशंकर कठेरिया 2 बार सांसद हुए, 2014 के इलेक्शन जीते और 2019 का इलेक्शन जीते। लेकिन इस बार 2024 में दोहरे साहब ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और रामशंकर कठेरिया को धूल चटा दिया। वहीं एटा के जो सांसद हैं उनका भी गृह जनपद इटावा है। तो 7 सांसदों का गृह जनपद एक ही इटावा और इटावा की धरती को सबको जानते ही हैं कि मुलायम सिंह यादव का गृह जनपद है और उनकी इस धरती ने इस बार लोकसभा चुनाव में झंडे गाड़ दिए हैं जीत के मामले में। ऐसा राजनीतिक के जो सिनेरियो अब तक का रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना इतिहास में कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि एक जिले के ही गृह जनपद वाले 7 सांसद और वहीं 2 राज्यसभा भी हैं इटावा से, जिसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव खुद समाजवादी पार्टी से हैं और गीता साक्षी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद है। तो सोचिए कि इस बार सेंट्रल विस्टा में 7 माननीय सदस्य एक गृह जनपद के बैठेंगे। ये राजनीतिक जो हलचल, जो राजनीतिक सिनेरियो है जिले में अगर देखेंगे तो राजनीतिक जिला का जो गढ़ होगा वो मुलायम सिंह यादव की धरती इटावा का होगा। हालांकि मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरती पुत्र के नाम से नारा लगाते थे उनके लिए कि धरती पुत्र मुलायम सिंह। तो मुलायम सिंह की धरती ने तो इस बार राजनीति में तो झंडे गाड़ दिए हैं और जो 7 सांसद एक साथ बैठेंगे वो सब समाजवादी पार्टी के। राज्यसभा भी सांसद जो रामगोपाल यादव हैं प्रोफेसर साहब वो खुद समाजवादी पार्टी से हैं। एक राज्यसभा सांसद जो गीता साके हैं वही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, जो इटावा जनपद की ही रहने वाली है और वो जो है बीजेपी की तरफ रहेंगी। लेकिन इन 8 माननीयों का जो समूह है जब ये निकलेगा, सोचिए उस सीन को याद करिए। इटावा के एक ही जिले से 8 माननीय जब सेंट्रल विस्टा, जहां कहा जाता है कि पूरे देश की जो है राजनीति वहीं पर टिकी होती है और एक जिले के 8 माननीय सदस्य उस जो दिल्ली है, दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार जब देखेगी
कि केंद्र सरकार जब देखेगी एक जनपद तो कहीं न कहीं लोगों को ज़रूर ये लगेगा कि नहीं, वाक़ई में जो है इस बार अ, इटावा ने कमाल किया हुआ है। मुलायम सिंह यादव का निधन होने के बाद हालाँकि 2022 का इलेक्शन हुआ और समाजवादी पार्टी ने मेहनत किया, कोई उसमें वो नहीं जहाँ 47 सीट पे 2017 में सिमट गई थी, उसके बाद अब 111 सीटों पे जीत हासिल की। तो रिजल्ट तो का अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ, विपक्ष में उत्तर प्रदेश में असेंबली में बैठने के लिए विपक्ष मजबूत विपक्ष के तौर पे देखा जाएगा। तो ये एक जो है, अलग जो है देखने को मिलेगा। तो आप अगर इन चीज़ों को अगर देखेंगे, तो राजनीतिक धरती इटावा इस समय चर्चा का विषय है और चर्चे में है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुलायम सिंह यादव इटावा से राजनीति शुरुआत किए और पूरे देश में छाए हो। मुलायम सिंह यादव की जो फैन फॉलोइंग है, वो देखेंगे पूरे देश में है। समाजवादी पार्टी जब बनाए हो, तो चर्चा विषय हालाँकि पहले वो किसानों के उनके साथ राजनीति करते थे, लेकिन उन्होंने जब अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद जब जीत हासिल की थी, तो पूरे देश में चर्चा हुई थी। और मुलायम सिंह यादव पहलवान भी कहे जाते पहलवान थे और माने जाते थे कि अखाड़े में मुलायम सिंह यादव जब कूदते थे ना, तो सामने वाला जो पहलवान होता था वो चित्त हो जाता था। इस समय जो राजनीति हो रही है और जो राजनीति चल रही है, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, चाहे वो प्रदेश की सत्ता हो, तो उसमें समाजवादी पार्टी का अहम रोल है। और इस रोल में एक ही जिले से 7 लोकसभा मेंबर और 2 राज्यसभा मेंबर जब प्रतिनिधित्व करेंगे, तो जिले का विकास भी अगर देखा जाए तो कहीं की कुछ बाकी तो ज़्यादा है नहीं, हालाँकि विकास जितना होता रहे, अपडेट होता रहे उतना ही ठीक है। लेकिन इटावा में विकास हुआ है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी सरकार ने इटावा सैफई में जब आप जाएँगे तो देखेंगे कि नहीं वाक़ई में अगर विकास की गंगा बही है, तो सैफई में तो बही है, चाहे प्रदेश का विकास हुआ हो या ना हुआ हो। उनकी सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो उसमें जो विकास की अगर बात होगी तो सैफई और इटावा में विकास हुआ है। लोग इस चीज़ को मानते हैं और देखते भी हैं, दिखता भी है कि वहाँ कितना विकास हुआ है। लेकिन इस बार जो 18वीं लोकसभा का जब गठन हो रहा है और उसमें एक ही जिले से 7 सांसदों का चुन के जाना, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ दृश्य है। और उस जिले के लोग गर्व करने की बात है कि नेताजी की इस धरती ने जो है 7 सांसद इस बार पैदा कर दिए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि अगर देखा जाएगा तो सेंट्रल विस्टा हो और सेंट्रल विस्टा तो अभी बना है, वहाँ पे जो बैठकें शुरू होंगी तो वहाँ इटावा का नाम जब लिया जाएगा, तो अगर इटावा जिले का जब नाम आएगा तो वहाँ पे जो है 7 सांसद जब एक साथ हाथ उठाएंगे इटावा को लेके, तो जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी तरफ जरूर एक टक देखेगा जरूर कि ये दुर्लभ दृश्य देखने का जो नज़ारा है, वो तो समझ में आ रहा है। और जो 7 सांसद बने हैं सब समाजवादी पार्टी के और अच्छे मार्जिन से जीते भी हैं। चाहे वो पूर्वांचल से आजमगढ़ की धरती हो या पश्चिम से बदायूं हो, एटा हो, इटावा हो और मैनपुरी हो, कन्नौज हो और जो राज्यसभा सांसद हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की गीता साख्य महिला हैं, वो तो राज्यसभा सांसद हैं ही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल भी लंबे समय से राज्यसभा सांसद हैं और वो भी कहीं न कहीं इटावा की बात जब विकास की बात आती है तो इटावा का नाम लेते हैं। अगर ये सांसद सातों एक साथ अगर इटावा का नाम विकास के नाम पे अगर लेंगे, तो ज़रूर लोगों को ये लगेगा कि नहीं इटावा की धरती में इस बार नेताजी ने
अपनी धरती से इतने सारे नेताओं के एक साथ पैदा कर दिया। ऐसा कभी भविष्य में अभी देखने को मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतिहास में अभी तक ऐसा कहीं आया नहीं कि किसी एक जिले से 7 सांसद जिनका गृह जनपद एक ही हो, कहीं चुने गए हों। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।